अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं अपना न्यू सब्जेक्ट फाइनल ईयर के लिए, नर्सिंग थ्योरीज़ को वैसे ही बच्चे थोड़ा सा बोर फील करते हैं स्टूडेंट्स, तो लेकिन ये वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बिल्कुल बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है। और जैसे मैं पढ़ाऊँगी आपको इंशाल्लाह बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगेगा और आपको बहुत जल्द ये याद भी हो जाएगा। थ्योरीज़ क्या होता है? थ्योरी क्या होता है कि थ्योरी इज़ अ इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट। क्या है कि एक इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट होता है। थ्योरी क्या होती है? इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट होता है जिसके अंदर प्रिडिक्शन और क्या की हो जाती है, एक्सप्लेनेशन दी होती है किसी भी फिनोमिना की। सेट ऑफ इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट ठीक है, इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट होते हैं थ्योरीज जो है इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट दैट इज एक्सप्लेनेटरी। ठीक है, एक्सप्लेनेटरी होते हैं और क्या होते हैं, प्रिडिक्टिव इन नेचर। इसके पीडीएफ भी अवेलेबल हैं, अगर आप लेना चाहें तो आप कमेंट सेशन में कमेंट कर सकते हैं। तो इसके इंट्रोडक्शन में हमने क्या देखा कि सेट ऑफ इंटररिलेटेड कॉन्सेप्ट दैट इज एक्सप्लेनेटरी प्रिडिक्टिव इन नेचर। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है कि थ्योरी क्या होती है कि एक इंटररिलेटेड कॉन्सेप्ट है जो एक्सप्लेन करती है और प्रिडिक्ट करती है किसी भी फिनोमिना को। थ्योरी के अंदर और क्या होती हैं, डेफिनेशन होती हैं, कंसेप्ट होता है, मॉडल्स होते हैं, प्रोपोजिशंस होती हैं और असम्पशंस होती हैं। अब थ्योरी हमने देख लिया कि थ्योरी क्या होती है कि इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। ठीक है, दैट इज एक्सप्लेनेटरी एंड प्रिडिक्टिव इन नेचर। अब है कि थ्योरी किस चीज़ के ऊपर कंपोज करती है, इसकी बेस क्या होती हैं, किस चीज़ पे ये कंसिस्ट होती है। तो थ्योरीज इज आर कंपोज्ड ऑन कॉन्सेप्ट्स, डेफिनेशन, मॉडल्स, प्रोपोजिशन आर बेस ऑन, और किस पे बेस करती है, अजम्पशन। किस पे कंपोज होती है, कॉन्सेप्ट पे, डेफिनेशन पे, मॉडल्स पे, अजम्पशंस पे और प्रोपोजिशन पे। और थ्योरी हमने देख ली इसकी डेफिनेशन, और इसके हमने देख लिया कि ये किस पे कंपोज करती है, कंसेप्ट पे, डेफिनेशन पे, मॉडल्स पे, अजम्पशंस पे एंड प्रोपोजिशन पे। अब बात आती है कि थ्योरी के अंदर होता क्या है। इसके अंदर ओनली टू कंसेप्ट होते हैं। कॉन्सेप्ट कह लें या कह लें कि इसके टू प्रिंसिपल्स हैं। टू प्रिंसिपल्स ऑफ थ्योरी हैं, वो कौन से हैं? एक तो है डिडक्टिव और दूसरा इंडक्टिव। अच्छा देखें सर, डिडक्टिव क्या होता है? डिडक्टिव होता है जर्नल टू स्पेसिफिक। किसी जनरल आइडिया से, जनरल थ्योरी से किसकी तरफ जाना, स्पेसिफिक की तरफ, स्पेसिफिक पॉइंट की तरफ जाना। ठीक है, स्टार्ट विद लॉजिकल थिंकिंग एंड रीच स्पेसिफिक पॉइंट। ठीक है, स्पेसिफिक कंक्लूजन, स्पेसिफिक आइडिया। किसी भी जर्नल लॉजिक से स्पेसिफिक आइडिया, स्पेसिफिक कंक्लूजन पे जाना क्या है हमारे पास, डिडक्टिव। और इन डिडक्टिव रीजनिंग क्या होता है, इन डिडक्टिव रीजनिंग होता है किसी स्पेसिफिक से जर्नल की तरफ मूव ऑन करना, स्पेसिफिक कंसेप्ट से जर्नल की तरफ जाना। मीन हमारे पास ये छोटे छोटे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हैं, इनको मिला के हम कोई बड़ी चीज़ बना देते हैं, तो इट मीन्स बड़ी थ्योरी डेवलप कर देते हैं जो जनरलाइजेबल होती है, जिसको हम ओवरऑल पॉपुलेशन पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्या है हमारे पास, जनरल आइडिया है। स्पेसिफिक टू जनरल इंडक्टिव, और डिडक्टिव क्या है, जनरल टू स्पेसिफिक। तो डिडक्टिव रीजनिंग का या डिडक्टिव मेथड का क्या काम होता है, इसका एम क्या होता है, टेस्टिंग एग्जिस्टिंग थ्योरी है। एम टू टेस्टिंग एग्जिस्टिंग थ्योरी, जो ऑलरेडी हमारे पास थ्योरीज पड़ी हुई हैं को टेस्ट करना किस किस में होता है, डिडक्टिव में। और इन डिडक्टिव का एम क्या होता है, टू डिवेल्प न्यू थ्योरीज। न्यू थ्योरीज किस में बनाते हैं, इंडक्टिव में। डिडक्टिव में क्या करते हैं, जो पहले से ही नॉलेज है, जो थ्योरीज पड़ी हुई हैं, उनको क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। तो ये इसने आपने इसमें इंडक्टिव इंडक्टिव और डिडक्टिव का डिफरेंस
अब चलते हैं हम नर्सिंग थ्योरी की तरफ। नर्सिंग थ्योरी क्या होती है? तो नर्सिंग थ्योरी क्या है कि नर्सिंग थ्योरी इज एन ऑर्गेनाइज एंड सिस्टमेटिक आर्टिकुलेशन ऑफ सेट ऑफ क्वेश्चन इन द नर्सिंग प्रैक्टिस इन द नर्सिंग डिसिप्लिन या इन द डिसिप्लिन ऑफ नर्सिंग। क्या मतलब हुआ कि थ्योरी इज एन ऑर्गेनाइज एंड सिस्टमेटिक आर्टिकुलेशन। ऑर्गेनाइज मीन स्टेप वाइज प्रोसेस से, ठीक है, एक अरेंज मेथड से। एंड सिस्टमेटिक आर्टिकुलेशन क्लियर कट डिफाइन कर देता है किन को, सेट ऑफ क्वेश्चन को, जो कहाँ पे यूज़ होते हैं इन नर्सिंग प्रैक्टिस। नर्सिंग थ्योरी क्या है कि ऑर्गेनाइज सिस्टमेटिक आर्टिकुलेशन एक ऐसा सिस्टमेटिक आर्टिकुलेशन है, एक ऐसा सिस्टमेटिक सेट ऑफ क्वेश्चंस है जो किसमें यूज़ होता है नर्सिंग प्रैक्टिस में। एक ऐसा सिस्टमेटिक प्रोसेस, ठीक है, जो डिफाइन करता हो all questions in nursing practice, all question which are used in nursing practice, तो वो क्या है? नर्सिंग थ्योरीज। तो नेक्स्ट है हमारे पास इसके ऑब्जेक्टिव्स के, थ्योरीज के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? थ्योरी का ऑब्जेक्टिव होता है कि पेशेंट की नीड को आइडेंटिफाई करना, ठीक है, पेशेंट की नीड को असेस करना, पेशेंट के प्रॉब्लम को सॉल्व करना, पेशेंट और नर्स के दरमियान कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बनाना। तो हम इसके तो ऑब्जेक्टिव क्या है? टू असेस द पेशेंट कंडीशन, पेशेंट की कंडीशन को असेस करना, उसके अकॉर्डिंग थ्योरी डेवलप करना, ठीक है, उसकी नीड्स को पूरा करना। वो क्या होते हैं ऑब्जेक्टिव्स? असेस द पेशेंट कंडीशन बाय वाइज मेथड इन थ्योरी, थ्योरी के अंदर डिफरेंट मेथड से पेशेंट की कंडीशन को असेस करना। आइडेंटिफाई पेशेंट नीड्स, जैसा कि इन्वायरमेंटल थ्योरी हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में इन्वायरमेंटल थ्योरी है हमारी, उसमें हम देखेंगे कि नाइटिंगेल ने कैसे पेशेंट की कंडीशन को असेस किया, ठीक है। फिर उसने इन्वायरमेंट पे थ्योरी दी कि अगर हम इन्वायरमेंट को बेटर बना दें तो पेशेंट 90% रिकवर कर सकता है इन्वायरमेंट से ही, ठीक है। अगर उसका इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है तो पेशेंट 80% 70% इन्वायरमेंट की वजह से बीमार हो रहा है, ठीक है। जो भी उसे डिसऑर्डर्स हैं, जो भी उसकी इलनेस है, क्रोनिक की तरफ वो जा रहा है, वो अपनी इन्वायरमेंट की वजह से जा रहा है। अगर उसका इन्वायरमेंट हम बेहतर कर दें, इन्वायरमेंट उसको बेटर प्रोवाइड करें, तो पेशेंट 90% रिकवर कर सकता है। टू आइडेंटिफाई द नीड्स ऑफ द पेशेंट, उसके रिलेशनशिप को इफ़ेक्टिव बनाता है ताकि पेशेंट नर्स जो है इजीली अपनी बात जो है कन्वे कर सके पेशेंट को, ठीक है, पेशेंट उसको इजीली समझ सके कम्युनिकेशन के गैप को फिल करने के लिए। फिर क्या है कि अप्लाई थ्योरी टू सॉल्व द पेशेंट प्रॉब्लम। एक सिलेक्टेड थ्योरी पहले तो सिलेक्ट करेंगे कि जो पेशेंट की नीड्स के अकॉर्डिंग हो, उसके प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हो, ठीक है। और फिर वो हमने अप्लाई क्यों करनी है? टू सॉल्व पेशेंट प्रॉब्लम्स। ये भी किसका हिस्सा है? ऑब्जेक्टिव का। रिफाइन एग्जिस्टिंग नॉलेज, जो ऑलरेडी थ्योरीज अवेलेबल हैं उनके नॉलेज को इन्हेंस करना, मॉडिफाई करना, रिफाइन करना भी क्या होता है? थ्योरी का ऑब्जेक्टिव होता है, उसका पर्पस होता है। तो ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव टू असेस द पेशेंट कंडीशन, ठीक है, डिफरेंट मेथड से पेशेंट की कंडीशन को असेस करना, आइडेंटिफाई पेशेंट नीड्स, और फिर हमने देखा कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाना, अप्लाई थ्योरी टू सॉल्व पेशेंट प्रॉब्लम्स, रिफाइन एग्जिस्टिंग नॉलेज। नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक है इस लेक्चर का वो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ थ्योरीज। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थ्योरीज, इट मीन्स कि एक थ्योरी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, ठीक है, या क्या होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू यू। एक थ्योरी को कैसा होना चाहिए, ठीक है, उस कौन सी खसूसियात होनी चाहिए, वो होता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ थ्योरी। तो हम इसके अंदर देखेंगे कि थ्योरी के अंदर कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, तभी वो एक गुड थ्योरी कहलाएगी। तो देखिए फर्स्ट हमने इसकी डेफिनेशन के अंदर ही देखा था कि थ्योरी को कैसा होना चाहिए, थ्योरी कैसी होती है? इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट। थ्योरी के अंदर क्या होते हैं? इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है। और हमने देखा था कि इसमें लॉजिक्स होते हैं, फिनोमेना होता है जिसको एक्सप्लेन किया होता है, एक मॉडल्स को भी एक्सप्लेन किया होता है, मॉडल्स, प्रोपोजिशंस, डेफिनेशंस को एक्सप्लेन करती है थ्योरी। की डेफिनेशन के अंदर ही देखा था कि ये इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट होते हैं। थ्योरी, कोई भी आप थ्योरी बनाएं, ठीक है, किसी भी टॉपिक पे बनाएं, किसी भी कॉन्सेप्ट पे बनाएं, बट उसके अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट हैं इन पर्टिकुलर फिनोमेना, जितने भी कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, जितने भी डिफरेंट कॉन्सेप्ट हो, वो इंटर रिलेट कर रहे हों ईच अदर, ठीक है।
और थ्योरी क्या होती है, लॉजिकल इन नेचर होती है, बेस्ड ऑन लॉजिक होती है। थ्योरी का के अंदर लॉजिक्स होते हैं, थ्योरी मस्ट बी लॉजिकल इन नेचर, ठीक है। और थ्योरी ऐसा होना चाहिए जिसके रिजल्ट्स को हम जनरलाइज कर सकें, ओवरऑल पॉपुलेशन पे अप्लाई कर सकें, एक्सपेंड कर सकें, जिसके जिसके नॉलेज को, जिसका नॉलेज एक्सपेंड होता हो, बेस्ड ऑन हाइपोथेसिस। थ्योरी किस पे बेस करती है, हाइपोथेसिस पे। तो आपका थ्योरी ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका कोई हाइपोथेसिस ही ना हो, ठीक है। और टेस्टेबल कि थ्योरी ऐसा होना चाहिए जिसको हम टेस्ट कर सकते हों, जो टेस्टेबल हो, जो मेजरेबल हो, जो इन फ्यूचर भी जिसके नॉलेज को, एग्जिस्टिंग नॉलेज को हम रिफाइन कर सकें, ठीक है, उसको मॉडिफाई कर सकें। इम्प्रूव प्रैक्टिस, थ्योरी ऐसा होना चाहिए जो नर्सिंग प्रैक्टिस को क्या करे, इम्प्रूव करता हो, उसके नॉलेज को इन्हेंस करता हो, उसकी प्रैक्टिस को गाइडलाइन प्रोवाइड करता हो। तो ये है एक थ्योरी की कैरेक्टरिस्टिक, थ्योरी को कैसा होना चाहिए या थ्योरी कैसा होता है। जो थ्योरी होता है उसके अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं वो इंटर रिलेट कर रहे होते हैं, ठीक है। लॉजिक इन नेचर होता है, जनरलाइजेबल होता है, बेस्ड ऑन हाइपोथेसिस होता है, टेस्टेबल होता है, वैलिड डाटा होता है इन थ्योरी। थ्योरी के अंदर जितना भी डाटा होता है वो रिलायबल एंड वैलिडिटी होती है उसके अंदर। और इम्प्रूव करता है नर्सिंग प्रैक्टिस को, नर्सिंग नॉलेज को, ठीक है। तो ये आल क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ थ्योरी का लेक्चर हमारा यहीं तक, ठीक है। इसी को देखिएगा, याद कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ इसके इंट्रोडक्शन को हम कंप्लीट करेंगे और इसके पीडीएफ भी अवेलेबल हैं, और लेक्चर सुने और साथ में आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। हम रिवाइज कर लेते हैं। हमने देखी आज नर्सिंग थ्योरीज। नर्सिंग थ्योरी के इंट्रो में हमने देखा कि थ्योरीज क्या होती हैं, कि वो एक इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट होता है जो एक्सप्लेन करता है, प्रिडिक्ट करता है किसी भी फिनोमेना को। ये किस पे कंपोज होता है, कॉन्सेप्ट पे, डेफिनेशन पे, मॉडल्स पे, प्रोपोजिशंस पे और असम्पशंस पे। फिर हमने देखा कि इसके टू प्रिंसिपल हैं या टू मेथड ऑफ थ्योरीज के अंदर टू मेथड यूज किए जाते हैं, कौन से, डिडक्टिव और इनडिडक्टिव। डिडक्टिव में क्या था, हमने देखा जनरल टू स्पेसिफिक जो मूव ऑन करते हैं, या जनरल से स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट की तरफ, स्पेसिफिक आइडिया की तरफ जाते हैं, तो वो होता है डिडक्टिव। डिडक्टिव यूज क्यों करते हैं, इसका एम क्या है, टू टेस्टिंग एग्जिस्टिंग नॉलेज। और इंडक्टिव क्या होता है कि ये स्पेसिफिक टू जनरल किसी भी फिनोमिना की तरफ मूव करते हैं। और इसको यूज़ क्यों किया जाता है थ्योरी के अंदर, टू एम टू डेवलप न्यू थ्योरी, ठीक। नेक्स्ट हमने नर्सिंग थ्योरी की डेफिनेशन देखी। नर्सिंग थ्योरी इज ऑर्गेनाइज सिस्टमेटिक आर्टिकुलेशन ऑफ सेट ऑफ क्वेश्चंस इन नर्सिंग डिसिप्लिन, ठीक है। नर्सिंग डिसिप्लिन के अंदर ऐसा सेट ऑफ क्वेश्चन है जो एक सिस्टमेटिक वे से ऑर्गेनाइज होता है, जो सोल्व करता है नर्सिंग प्रॉब्लम्स, पेशेंट की नीड्स को आइडेंटिफाई करता है। ऑब्जेक्टिव देखिए हमने इसके कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं थ्योरीज के, वो क्या, असेस पेशेंट कंडीशन इन डिफरेंट मेथड्स, ठीक है, आइडेंटिफाई पेशेंट नीड्स, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, अप्लाई थ्योरी टू सोल्व पेशेंट प्रॉब्लम्स, और डिफाइन करता है एग्जिस्टिंग नॉलेज को। हमने लास्ट पे हमने देखी कैरेक्टरिस्टिक हमने देखी कि लॉजिक इन नेचर होता है, जनरलाइजेबल होती हैं थ्योरीज, बेस्ड ऑन हाइपोथेसिस, टेस्टेबल थ्योरी ऐसा होना चाहिए जो टेस्टेबल हो सके, ठीक है, जो हम टेस्टली उसको प्रूव कर सकें, उसका एविडेंस दे सकें, उसकी फाइंडिंग्स को जनरलाइज कर सकते हैं। और वो थ्योरी क्या हो, ऐसा होना चाहिए जो इम्प्रूव कर सके नर्सिंग नॉलेज को, इन्हेंस कर सके। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट।